हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप उतना ही लें जितना आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझे मैच कर रही है। अगर कोई पॉइंट्स आपसे नहीं मैच करते हैं तो उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन ना करें और बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स के द्वारा आपको मिलने वाले हैं? क्या गाइडेंस मिलने वाली है? जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी महादेव, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? किंग ऑफ अर्थ, अर्थ साइन, and 3 of fire, fire sign. We have 4 of water, water sign. What else divine? Please guide me. क्या messages हैं? 3 of earth, earth sign. चारों के चारों साइन यहाँ पे आ चुके हैं। What else divine? Ten of air, okay. 9 of water, 2 of air, page of earth, okay. And bottom of the deck, knight of fire, okay. चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन दहाड़े यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी को ऐसी स्थिति का सामना कोई कर रहा है। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसे दिन दहाड़े, दिन में सूरज तो है ही है, चांद तारे भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी को जो वो नहीं चाहता था वो परिस्थितियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। जो मुझे यहाँ पे चल रहा है, पता चल रहा है कि उथल पुथल, बहुत ज़्यादा मुझे उथल पुथल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जिस व्यक्ति की एनर्जी निकल के आई है, इसके जीवन में एक एक करके सारे सच सामने आने लगे हैं जिन्हें इसने बरसों से दबा के रखा था। ये व्यक्ति हमेशा आपकी कमियां निकालने में आगे रहा है, हमेशा आपको डोमिनेट करना, आपको मैनिपुलेट करना, दबा के रखना, हमेशा आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना, आपकी चीज़ों को बिल्कुल नीचे गिरा हुआ ऐसा शो करना, हर किसी की गलती इसे अपनी गलतियां भी आपके ऊपर थोपना, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना, वो चीज़ें भी आपके सर पे थोप देना। आपके आत्मविश्वास को इसने पास्ट में तोड़ा है। कई यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी भावनाओं के साथ खेला है इसने और सपनों को भी कुचलने की कोशिश की है इसने। उस समय इसे लगा कि ये सब कुछ करके जीत रहा है, आपके ऊपर अपना एक वर्चस्व जमा रहा है। लेकिन कर्मों का चक्र बहुत शांत तरीके से अपना काम कर रहा था, इसका पीछा कर रहा था, इसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। यहाँ पे इस इंसान को
ये स्थिति मंजूर नहीं है जिसमें ये फंस चुका है। इस समय ये व्यक्ति भीतर से बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। बाहर चाहे जितना भी ये खुद को खुश दिखा रहा है, दांत निकाल रहा है कि मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन मन में डर का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है इसके। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसे लगातार किसी अनदेखी सजा की आहट सुनाई दे रही है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा सच जो लंबे समय से दबा हुआ था, अब बाहर आने की तैयारी में है, जो इसे रातों को सोने नहीं दे रहा। इसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। रात रात भर ये उल्लुओं की तरह जग रहा है, क्योंकि जब कुकर्म कर रहा था तब इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके सामने ऐसी सब चीजें आएंगी। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है। पहले जहां भीड़ इसे पसंद थी, वहीं अब अकेलापन ये चुन रहा है। फोन कम उठाना, आपसे बातचीत ना करना, आपके फोन का जवाब ना देना, आपके मैसेज को देखना नहीं, आपसे बचना, बातचीत से भागना, खुद को कमरे या किसी ऐसी सीमित जगह के सीमित दायरे में बंद कर लेना, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं इसे पता है कि अब सवाल पूछे जाएंगे। तो अब भी ये भी दिखाई दे रहा मुझे कि इसने आप जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, जो दिल का साफ इंसान था, यानी कि आप जैसे मासूम व्यक्ति की भावनाओं को हल्के में लिया गया। आपकी अच्छाई का फ़ायदा इसने पल पल उठाया है, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है। उस समय शायद इसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, ये जो भी है, लेकिन अब वही दृश्य इसके सामने बार बार घूम रहा है। दिलचस्प बात यह भी दिख रही है, जिस सपने को छीनने की कोशिश इसने किसी आपके साथ की थी, आज उसी तरह की रुकावटें इसके अपने सपनों के सामने भी खड़ी हो गई है। जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा चाहिए थी, वही हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। जितना पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उतनी ही दूर होती दिख रही है इसे। इस व्यक्ति के आसपास भ्रम और मानसिक बदलाव की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कई बार इसे लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कई बार इसे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं। दिन दहाड़े चांद तारे दिखने वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हालात इसकी सोच से कहीं ज़्यादा भारी महसूस हो रहे हैं इसे। एक और बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 3 ऑफ फायर, एक और बात मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये इंसान जो है ना, ये व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को याद करके भीतर ही भीतर पछता भी रहा। पश्चाताप की अग्नि भी प्रज्वलित होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अंदर एक आग जली हुई है कि कैसे अपने पाप कर्मों को मैं भस्म करूं और कैसे मेरी जिंदगी वापस पहले की तरह हो जाए। लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, इसीलिए खुलकर माफ़ी मांगने या गलती स्वीकार करने में ये लड़ाई लड़ रहा है। दिल कहता है कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन अहंकार कहता है कि अभी भी बचा जा सकता है, पतली गली से निकल लो। इसका एक मन ऐसा भी इसे इंडिकेट कर रहा है इसको। आने वाले समय में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं इसके जीवन में जो इसे पूरी तरह झकझोर देंगे। किसी रिश्ते का टूटना, ये सबसे बड़ा इसके लिए एक झटका हो सकता है। किसी भरोसे का खत्म हो जाना, किसी इसकी प्लानिंग का अचानक प्लॉटिंग इसने कुछ की थी उसका रुक जाना, या सोशल यहाँ पे सामाजिक सम्मान पर असर पड़ना, ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सब इसको पनिशमेंट के रूप में नहीं बल्कि सीख यानी कि लेसन के रूप में भी सामने आ सकता है इसके लाइफ में। जो दर्द इसने आपको महसूस कराया, अब उसी दर्द को समझने का समय आ गया है इस इंसान का। जो आंसू कभी आपकी आंखों में थे, अब उनकी कीमत समझ आने लगी है इस इंसान को।
जो बेचैनी आपके हिस्से आई थी वही बेचैनी अब इसके दरवाजे पे खड़ी दिखाई दे रही है, इसका दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन इस पूरी एनर्जी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है। कर्मों का हिसाब केवल सज़ा देने के लिए नहीं आता, बल्कि इंसान को बदलने के लिए भी आता है। यदि ये व्यक्ति, देखो, जब इंसान, ये दो चीज़ें होती है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो अपने व्यवहार को बदल ले। जिन लोगों को चोट पहुंचाई है, अगर आपको इसने चोट पहुंचाई है तो उनसे दिल से क्षमा मांगे और अपने भीतर झांकने की हिम्मत करे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। अन्यथा जो आहट कभी दूर से सुनाई दे रही है वो धीरे धीरे ऐसी रियलिटी बन सकती है जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दो ऑप्शंस हमेशा इंसान के पास रहते हैं, या तो खुद को सुधार लो या तो फिर सज़ा खाने के लिए तैयार रहो। दोनों चॉइस यूनिवर्स से देते हैं कि आप क्या पसंद कर रहे हो। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिसे इस इंसान को अपनी जीत पे सबसे ज़्यादा घमंड था, अब वही अपने कर्मों के आईने के सामने खड़ा है। भागने की कोशिश बहुत तेज़ी से होगी, लेकिन कर्मों का हिसाब वहीं पहुंच जाता है जहां उसका इंतज़ार किया जा रहा होता है। अभी ये मुंह कितना भी छुपा ले, लेकिन कब तक, ये इंसान भी सोच रहा है कब तक, सामना तो इसे करना ही करना है। यहाँ पे जब इस इंसान को कोई बचने की जगह नहीं दिख रही, कर्मों की अदालत में मामला पहुंच चुका है, बहुत हैवीनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहा था। इसे लगता था जो कुछ वो कर रहा है ना, उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव वे में तो नहीं आएगा। लोगों को जितना नीचा दिखाया, आपको नीचा दिखाया, आपकी खुशियों को देखकर जलना, आपके रास्ते में इसने बार बार बाधा डाला, पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, ये सब इसके लिए एक डेली रूटीन था। ये डरता नहीं था इन सब चीज़ों को करने में। ये व्यक्ति आपको बेचैन करके चैन की नींद सोता था, आज वही रास्तों में रुकावटें बदलता दिखाई देता है। आज वही रातों में करवटें, ये इंसान, इसके जीवन में रुकावटें भी दिखाई दे रही और ये रातों को करवटें बदलता भी नज़र आ रहा है। मन में अजीब अजीब इसे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे, फिर भी भीतर से महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उसका संकेत इसको मिल रहा है। बुरे ख्याल आ रहे हैं इसके दिल में। ये डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं है, अपने ही जो इसने किया है इसे लग रहा है यो परछाइयों के रूप में उसे दिखाई दे रही है। आसपास की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, इसे ऐसा लग रहा है। पहले जहां इसे हर तरफ रास्ता दिखाई देता था, अब हर दिशा में रुकावट महसूस हो रही है। जिस काम में हाथ डालता है ना, वहां कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, अड़चनें खड़ी हो जा रही हैं। जिस व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है वही व्यक्ति धोखा दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति अपने आसपास पे के लोगों पर इसे ना, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों पे बहुत शक होने लगा है, क्योंकि जो खेल इतने वर्षों तक दूसरों के साथ इसने खेला था ना, अब इसे लगने लगा है कि वही खेल इसके साथ तो नहीं हो रहा। मन लगातार ये ना बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है, डर लग रहा है। तो जो गलत करेगा तो डर उसी को लगता है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कोई पुराना राज या पुरानी घटना ऐसी हो सकती है, कोई छुपी हुई सच्चाई बार बार इसके मन में उभर रही है। चाहे ये कितनी भी भूलने की कोशिश करे, लेकिन ये बात पीछा नहीं छोड़ रही इसके। ऐसा लगता है जैसे अंतरात्मा खुद गवाही देने के लिए तैयार बैठी है इसके अगेंस्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को लगता था उसका समय हमेशा बहुत ही अच्छा रहेगा, कभी भी उसके जीवन में बुरी चीज़ें होंगी नहीं, उसे अचानक ऐसे झटके लग सकते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। छोटी छोटी परेशानियां मिलके एक बड़ा बोझ बनती जा रही हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी, सम्मान में कमी। लोग इसका सम्मान ही नहीं करते,
पूछ ही नहीं रहा कोई इसको। कई मोर्चों पर एक साथ दबाव महसूस हो रहा है इस इंसान को। जिस दर्द को इसने कभी गंभीरता से नहीं लिया और आपको देता गया, अब वही दर्द इसकी सबसे बड़ी परीक्षा यानी इसे एग्ज़ाम इसके जीवन में बन के खड़ा हो चुका है। आपका दिल तोड़ना, किसी का दिल तोड़ना या आपका दिल तोड़ना इसके लिए बड़ा ही आसान था। किसी की उम्मीद छीन लेना बड़ा ही आसान था। किसी की मेहनत का मजाक उड़ा देना बहुत इसे ईजी लगता था। लेकिन अब वही अनुभव खुद के जीवन में प्रवेश कर रहा है, तब इंसान की पूरी सोच बदल जाती है। मुझे यहाँ पे बहुत ही आइसोलेशन में नज़र आ रहा है, अकेलापन इसे बहुत परेशान कर रहा है। ये व्यक्ति खुद को लोगों से काट रहा है, इसे डर है कि कहीं कोई इसके चेहरे के पीछे का सच पढ़ ना ले। और आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत तेज है, ये इसीलिए आपसे बार बार छुप रहा है कि इसके पिछली चीज़ों का कहीं भांडा फोड़ ना हो जाए, कहीं आप इसके चेहरे के पीछे का सच पढ़ ना लो। कई बार ऐसा भी महसूस होता है, ये व्यक्ति भीड़ में रह के भी अकेला है, लोग इसके आसपास हैं लेकिन ये फिर भी आइसोलेट महसूस कर रहा है। इसके अंदर से एक लगातार इसकी सोल जो है इसे लगातार आवाज़ दे रही है, अब हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये इसके कानों में बार बार गूंज रहा है और यही आवाज़ इसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत चिंतित दिखाई दे रहा है। तनाव का स्तर इतना बढ़ सकता है कि नींद, भूख, मन की शांति सब प्रभावित होने लगे हैं। यहाँ पे मन हमेशा किसी अनजाने खतरे को महसूस करता जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक न्याय दिख रहा है, 10 ऑफ एयर। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्पष्ट रूप से न्याय आता हुआ नजर आ रहा है। इसने आप जैसे निर्दोष व्यक्ति की एक दुखती रग को हमेशा छेड़ा है। जब किसी सच्चे दिल को बार बार चोट पहुंचाई जाती है ना, जब किसी की भलाई का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, ये आपके साथ हुआ है, तो यहाँ पे यूनिवर्स उस एनर्जी को अनदेखा नहीं करते हैं, बिल्कुल नोटिस होती है वो सारी चीज़ें। ये न्याय हमेशा तुरंत नहीं आता है, लेकिन जब आता है ना तो इंसान को उसके हर कदम का एहसास कराता है कि क्या क्या उसने कदम गलत उठाया था। यही कारण है इस समय ये इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है। जितना निकलने की कोशिश कर रहा उतना ही ये पीछे के तरफ धकेल दिया जा रहा है। सच स्वीकार करना, गलतियों को मानना, अहंकार छोड़ना और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उसके प्रति भीतर से पश्चाताप महसूस करना, ये इंसान इस समय इसी एनर्जी में है। लेकिन यदि ये व्यक्ति अभी भी अपने कर्मों को सही साबित करने की कोशिश करता रहा तो आने वाला समय और भी ज़्यादा इसके लिए कठिन सबक बनकर आएगा। बहुत बड़ा कर्मा ये भुगतेगा। इसे लगता था कि ये सबको मात दे सकता है, सबको हरा सकता है। आज यही अपने कर्मों के आईने में खुद को देखकर कांप रहा है ये इंसान। गर्मी में भी इसे कपकपाहट छूट रही है। जिसे दूसरों के आंसू दिखाई नहीं देते थे, अब उसकी अपनी आंखों की नमी उसे सोने नहीं दे रही है। और जिस दिन पूरी सच्चाई सामने आएगी उस दिन इसे समझ आएगा कि कर्म कभी भूला नहीं जाता, वे सिर्फ सही समय का इंतज़ार करता है। कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं। ये एक रियलाइजेशन बहुत बड़ा इसके जीवन में हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये कर्मा हर एक मूवमेंट को लेके जो भी इसने किया है समेट के इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कोई एक ऐसा ब्रिज बनाना चाहता है अपने लाइफ में कि ये कहीं ये कर्मा को चकमा देके निकल सके, लेकिन ये चीज़ें ये सोच रहा है, लेकिन इसे पता है ये कहीं भी गड्ढा खोद के छुप जाए, किसी गुफा में जाके छुप जाए, कहीं भी छुप जाए, क्योंकि इसने ये अनुभव कर लिया है कर्मा इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट क्रॉस हुई है तो जो भी चीज़ें हैं सब नोटिस हुई हैं। पूरी तरीके से कर्मा हाथ धो के पीछे पड़ा है। कहाँ छुपेगा? नहीं छुप सकता। इसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। 4 ऑफ वाटर। यहाँ पे इसे बहुत खुद पे
एक हीन भावना से खुद को देख रहा है कि इसने पेज की एनर्जी में, यानी कि इमेच्योर बिहेवियर इसने जो रखा, उसके कारण इसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्यों नहीं पहले इसने सोचा? ये इसकी सोचों में दिखाई दे रहा है, सोच रहा है, ढूंढ रहा है कोई विकल्प मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो इसने कर दिया है वो रास्तों से ख़त्म होने वाला नहीं है, उसे भुगतना पड़ेगा। दो दो चीज़ों में ये फंसा हुआ ये इंसान हो सकता है, इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो, जगल कर रहा है, पैसे में हो सकता है, किसी रिलेशन में हो सकता है, और ये अपनी ज़िंदगी में तो मार खा ही रहा है, बाहरी चीज़ें भी इसे भयंकर तनाव दे रही हैं। यानी कि इसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या इसके जीवन में हो कि इसे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। बहुत ही अपना दिमाग चला रहा है किस तरीके से छुटकारा मिले, पर हर बार घूम के ये उसी जगह पे आ जा रहा है कि छुटकारा नहीं मिलेगा। एक ही रिजल्ट इसे मिल रहा है, ये भाग नहीं सकता कहीं भी। ये दुनिया के किसी कोने में जाए, इस समय कर्मा चरम सीमा पे इसे पकड़ ही लेगा। और इसकी हालत इस समय ऐसी है कि ना ये दिन में सो पा रहा, ना ये रात में सो पा रहा है, ना ये किसी से अपनी बातों को कह पा रहा है, क्योंकि ये कर ही इतना गलत चुका है। जो भी सुनेगा इसकी कोई मदद नहीं करने वाला। एक अकेलेपन से ये इंसान जूझ रहा है और बहुत ही एक डिप्रेशन में ये इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो चुका है इसके जीवन का कि इसे क्या मिलना है। ये स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है। तो चलिए इनको भुगतना दीजिए अपना कर्मा। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे एज यहाँ पे क्या हो सकती है। 36, 39, 42, 40, 41, 49, 47, 53, 55, 56, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे, तो चलिए ये गाइडेंस हम एंजल से लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। देखो आप, दिखा आपको? अब दिखा? सक्सेस आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि आपने बड़े धैर्य से, जो आपको कुचलता गया आपने धैर्य रखा, किसी को पलटवार नहीं किया आपने। ये यूनिवर्स के नज़र में आपने अपनी एक छवि बना ली, अपनी एक जगह बना लिया है। यूनिवर्स आपको अब हर वो सुख देना चाहते हैं जिस सुख से आप हमेशा से वंचित रहे हैं। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं थी, सक्सेस पे रोक किसी ने लगाई थी, बार बार आपके सक्सेस को कोई तोड़ रहा था, नहीं आपको सक्सेस मिलने दे रहा था, तो यहाँ पे आपके जीवन से जो अगर कोई बंधन था तो ये टूट रहा है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। टेक एक्शन, आपको बोला जा रहा है कि आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हो, ये किसी के जीवन में कर्मा बन के लौट रहा है। हो सकता है ये इंसान और भी एग्रेशन में आए और आपके साथ बुरा करने की कोशिश करे। कुछ भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको वहाँ पे एक्शन लेना है, वहाँ पे चुप नहीं रहना है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, उन्होंने आपके इंट्यूशन को काफ़ी शार्प कर दिया है। आपको उसे हल्के में नहीं लेना है कि ये आपका वहम है। आपको अब से, आज से, अभी से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको बताएगी अगर आपके साथ अच्छा होना है, बुरा होना है, सब कुछ आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाली है। तो आपको फॉलो करना है अपने इंट्यूशन को, ठीक है। और भी देख लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने कहा था ना, बहुत सक्सेस आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। अभी पहले जैसे स्थिति आपकी नहीं रहेगी। बहुत कुछ आपने झेल लिया, बहुत कुछ आपने सह लिया। अब आपको एक रिलैक्स मोड में यूनिवर्स लाते हुए नजर आ रहे। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े बड़े चेंज होंगे लेकिन वो हैप्पी होंगे। कोई यहाँ पे डरावनी चीज़ नहीं है आपके लिए। बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। तो चलिए अभी हम आपके लिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। चलिए देखते हैं। P O D H S
यहाँ पे ये कुछ नेम इनिशियल्स है PODHS। तो यहाँ पे किसी का नाम श्रावणी हो सकता है, सविता हो सकता है, सुखविंदर किसी का नाम हो सकता है, सुरेश किसी का नाम हो सकता है, और हरिओम किसी का नाम हो सकता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरि किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम पूजा, एंड यहाँ पे किसी का नाम प्रीति हो सकता है। देहरादून से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड शिमला, देहरादून, हैदराबाद, ऊटी, और यहाँ पे पाकिस्तान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। प्रभात किसी का नाम हो सकता है, ओमी किसी का नाम हो सकता है, धर्मेश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।